हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 के फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं और फ्री में एडमिशन होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन होता है। मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपके सामने बताने वाला हूँ। ऑल इंडिया अप्लाई, हर एक जगह का बच्चा अप्लाई कर सकता है इन फॉर्म्स को। तो इस वीडियो को कंप्लीट डिटेल के लिए आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, आपको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस मिलने वाली है और कौन कौन से फॉर्म अभी रिसेंट में आपके शुरू हो जाएंगे, सारी डिटेल आपको एक सिंगल वीडियो में मिलेगी। और बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हो अगर आप बीएससी नर्सिंग की, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस नेट इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे लाडले बच्चे ये वो चैनल है जहां पर आपको बहुत शिद्दत से मेहनत करवाई जाती है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम लोग बात करना चाहें आपके सामने बीएससी नर्सिंग, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर एज क्राइटेरिया क्या होता है और कौन कौन बच्चा बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकता है। तो ये सारी चीजें देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, कोई भी एक्स वाई जेड अगर स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो मेरे लाडले बच्चे, आपको अगर नर्सिंग करनी है तो आपकी बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपकी योग्यता 12th पास होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 12th पास वाले, या अगर आप अपीयर्ड वाले हो, मतलब इस बार आपकी 12th चल रही है, तो भी आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। और 12th पास किससे होनी चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। अब 12th में मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए? अगर मेरे लाडले बच्चे, अगर आप यूआर से हो, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 50% के अराउंड रहनी चाहिए। और अगर आप एम्स का एग्जाम दोगे तो उसमें 55%। और अगर हम लोग बात करें एस सी एस टी, इसमें कितनी होनी चाहिए? अगर आप एम्स वाला दोगे तो उसमें 45। और अदर स्टेट का, जैसे आप स्टेट का एग्जाम दोगे, भी मैं बताऊंगा एम्स का कौन सर कैसे क्या, उसमें आपकी 40% चाहिए। अब सर एज कितने साल के होने चाहिए बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए? तो बच्चे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक आपकी मिनिमम एज 17 ईयर। और सर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या होता है? मैक्सिमम एज क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है भाई, मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 साल के आप होने चाहिए बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, मतलब आप अनलिमिटेड कभी भी भर सकते हो, क्योंकि नर्सिंग की जो, मतलब ओवरऑल नर्सिंग का जो कंट्रोल पैनल है, जिसको हम बोलते हैं आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसने मैक्सिमम एज क्राइटेरिया हटा रखा है। अब सर ये भी बताऊंगा आपको कि बीएससी नर्सिंग करने के पश्चात आगे क्या स्कोप हो सकता है, क्या अच्छा फ्यूचर हो सकता है, कितनी सैलरी हो सकती है, एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य हो सकता है अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो अभी फॉर्म की आपके सामने बात कर लेता हूं, किसके फॉर्म कब क्या आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपको इन सभी फॉर्म में सबसे पहले फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे वो यूपी बीएससी नर्सिंग के होते हैं उस समय, या तो यूपी बीएससी नर्सिंग के या फिर एम्स के। अब मैं एम्स की बात कर लेता हूँ, सेंट्रल के फॉर्म की। बच्चे, अभी आपका चल रहा है नवंबर, ठीक है, नवंबर चल रहा है, इसके फॉर्म की शुरुआत हो जाती है मार्च में। अब एम्स में दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है बीएससी नर्सिंग का, एक होता है पैरामेडिकल का। बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो भर सकती है गर्ल्स, और पैरामेडिकल का बॉयज भी भर सकते हैं। एम्स में नंबर ऑफ सीट कितनी है? अभी एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग की सीट है 1291, 1291 सीट होती है। और इसमें गर्ल्स की क्वालिफिकेशन आपको मैंने बता दिया कि यूआर कैटेगरी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से आपकी होनी चाहिए 55%। एससी और एसटी से आपकी होनी चाहिए 50%। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये किसके अंदर? एम्स बीएससी नर्सिंग से करने के लिए। अब हम लोग बात करना चाहिए अब ये इसमें करने के पश्चात क्या होता है? मैंने कहा, लिखा है ना बाहर, फ्री एडमिशन, कोई चार्ज नहीं लगता है इन सीटों पर, सब पर फ्री एडमिशन होता है, आपकी कोई फीस नहीं लगती है। तो गर्ल्स के लिए इतना अच्छा फ्यूचर है, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो नॉर्मल कोई भी हॉस्पिटल के अंदर आपको जाना हो तो वहां पर आपका प्लेसमेंट हो जाता है बच्चे। और इसके अलावा एक एग्जाम होता है एम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी बात कर रहा हूं, और उस एग्जाम का नाम होता है नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर, या फिर और अदर स्टेट के नर्सिंग ऑफिसर। और मैं एक चीज बताऊं, आप
देखो 4 साल की नर्सिंग का कोर्स होता है। मतलब आज आपने एडमिशन लिया, मतलब मार्च में फॉर्म निकलेंगे, जून में इसका एग्जाम होगा, और उसके पश्चात सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या होने वाली है, उसके लिए आपको मैं बताना चाहूं, सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये होने वाली मेरे लाडले बच्चे, कि आपकी सैलरी 4 साल बाद, क्योंकि वही आना है जो आपको इसके अंदर पढ़ रहे हो, जो ये आप लोग इसके अंदर जो पढ़ रहे हो ना, जैसे बीएससी नर्सिंग वगैरह के अंदर, तो वही 4 साल का कोर्स में आता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रख सकते हो, नहीं रख सकते बच्चे। अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम इसका जून में होगा। अब एक चीज कि सर तैयारी कहां से करें एम्स की, तो एम्स का हमारी एप्लीकेशन में, ऑनलाइन ई लर्निंग एप्लीकेशन में राफेल 3.0 बैच चल रहा है। राफेल 3.0 बैच, जिसकी प्राइस मात्र मात्र 1499 रुपए है। अभी हमने नया ऑफलाइन फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट किया है बीएससी नर्सिंग के 12th के बाद, एक बहुत अच्छा ऑफर आपके लिए, और ये इस नंबर पे कॉल करके अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, 8852 041 88 9। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी प्यारे बच्चों के लिए है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहें कि सर ये तो बात होगी, अब लड़कों का क्या फ्यूचर है बीएससी नर्सिंग में। आप बेटा, जैसे कोई बच्चा राजस्थान का है तो आरयूएचएस का फॉर्म निकलता है, इस बार आपका जून के अंदर निकला, तो जून के अराउंड आपका फॉर्म निकलता है, और इसका एग्जाम होता है जुलाई के लास्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर। इसमें काफी ज्यादा सीट है, 2500 प्लस सीट है गवर्नमेंट की, 39 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें एक कॉलेज है जिसका नाम है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन होता है, कोई चार्जेज नहीं लगते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आप आरयूएचएस के अंदर एडमिशन ले सकते हो, इसके थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए। अब जैसे कोई बच्चा यूपी का, क्योंकि ये तो सेंट्रल की होगी प्यारे बच्चे, ये स्टेट के, राजस्थान वाले बच्चों के अलावा यूपी बिहार वाले बच्चों के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए प्यारे बच्चे 15% सीट रहती है। एक आता है यूपी बीएससी नर्सिंग का, ऐसे ही बीसीसीआई का एग्जाम होता है आपका, बिहार कंट्रोल बोर्ड वाला, तो आप बीसीएससीआई वाला एग्जाम भी दे सकते हो, बिहार वाला बीएससी नर्सिंग का। एक पीजीआई चंडीगढ़ का होता है, एक आपके सामने एमपी पीएनएसटी का एग्जाम होता है, ये चीज ठीक है, ये आप लोग दे सकते हो नहीं दे सकते, ये सारी चीजें आपके सामने। इसके फॉर्म अप्रैल में, इसके स्टार्टिंग जून में, और इसके भी आपके जून के लास्ट वीक के अंदर फॉर्म आते हैं, बिहार नर्सिंग के भी जून के अंदर फॉर्म आते हैं। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहना। और सब में सर सिलेबस की अगर आप लोगों से मैं बात करूं कि भाई सिलेबस क्या आता है, तो भाई बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में एम्स में तो आता है आपका 11th 12th, ठीक है। और उसके अलावा, एम्स के अलावा अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चे, एम्स में तो 11th 12th आता, उसके अलावा अगर आप अदर स्टेट बीएससी नर्सिंग के एग्जाम दे रहे हो तो सब में मेजोरिटी 12th आता है, यूपी में 12th आता है, मोस्ट ऑफ 12th ही आता है, 11th का बेसिक ज्यादा नहीं आता। आरयूएचएस में 12th आता है, बिहार वाले में 11th 12th आता है, वही आपको नीट वाले तैयारी आपके काम आ जाएगी। तो बहुत अच्छे से मेहनत करो। अलग अलग एग्जाम पैटर्न के लिए हमने अलग अलग वीडियोज बना रखी इसी चैनल पर, आप अपडेटेड रहना प्यारे बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी आप स्टेट नर्सिंग की तैयारी करो तो उसके लिए कॉमन बैच है राफेल 3.0 बैच है, जिसपे आपको लाइव क्लास देखने को मिलती है, बहुत शिद्दत से टीम हमारी मेहनत करवा रही है, तो आप लोग जुड़ सकते हो। और अगर आप, ये सारी चीजें आपके सामने प्यारे बच्चे, ठीक है, तो ये आप लोग फॉर्म भर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक बहुत प्यारा सा कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करना, ताकि हर एक बच्चे को ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछ पाए, और बीएससी नर्सिंग को लेकर जो डाउट रहता है वो डाउट क्लियर हो पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।